हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूगोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि दोस्तों ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है बिना स्किप किए हुए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को कैरिबियाई सागर का मोती कहा जाता है। ऑप्शन है क्यूबा, एंगुइला, बहामास, जमैका। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है क्यूबा। ठीक है, तो बात करें यदि क्यूबा देश की, तो यह कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, मतलब एक द्वीपीय देश है दोस्तों। यहाँ की जो कैपिटल है वह है हवाना, और यहाँ की जो राजभाषा है वह स्पेनिश है। ठीक है दोस्तों, 16वीं और 17वीं शताब्दी के टाइम पर यह स्पेन का उपनिवेश हुआ करता था। जैसे कि भारत देश इंग्लैंड का उपनिवेश था, वैसे ही जो क्यूबा है वह स्पेन का उपनिवेश था। ठीक है, 28 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्यूबा की धरती पर पहली बार कदम रखा, यानी कि क्यूबा की जो खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 28 अक्टूबर 1492 को। और विश्व को परिचित करवाया था क्यूबा देश से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैरिबियाई सागर का मोती क्यूबा देश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है। दोस्तों, डेथ वैली मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन है मुजाबे मरुस्थल, कोलोराडो मरुस्थल, अमरगेसा मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मुजाबे मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, यदि बात करी जाए मुजाबे मरुस्थल की, तो यह उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थल है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थल है दोस्तों। इससे जो देश जो सीमा साझा करते हैं वह है जैसे कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाह और एरिजोना। ठीक है, तो यह जितने देश हैं यह मरुस्थल से संबंधित हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह है 1,24,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। मुजाबे मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। बेसिकली दोस्तों इसको कैलिफोर्निया के पास माना जाता है, तो आपको याद रखना है मुजाबे मरुस्थल। और वहीं पर ही है दोस्तों क्या है? डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था। ऑप्शन है इराटोस्थनीज, यूक्लिड, हप्परकस, गैलीलियो। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूक्लिड। ठीक है दोस्तों, जो यूक्लिड थे वह प्राचीन यूनान का एक गणितज्ञ थे। ठीक है, प्राचीन यूनानी एक गणितज्ञ थे और इनको ज्यामिति का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी एलिमेंट्स, जो कि गणित के इतिहास में सफलतम पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, एलिमेंट्स दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? यूक्लिड के द्वारा। यदि बात की जाए इनका जन्म कब हुआ था, तो चौथी ईसा पूर्व के मध्य में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु अलेक्जेंड्रिया मिस्र में हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भ्रंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत, नवीन पर्वत, रेजिडुअल पर्वत, फोल्ड पर्वत। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण दोस्तों मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग ऊंचे उठे हुए दिखाई देने लगते हैं, तो इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं उनको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। और जो बीच में जो हिस्सा धंस जाता है उसको रिफ्ट वैली या फिर रिफ्ट घाटी कहते हैं। दोस्तों इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि वासजेज फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। यानी कि जो वासजेज है वो फ्रांस में है और ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह जर्मनी में है और जो सॉल्ट रेंज है वह आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यह सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राज़ील द्वारा उत्पादित किया जाता है। दोस्तों, विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राज़ील द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन है 1/2, 1/3, 1/4 या फिर 3/4। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/3। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का 1/3 हिस्सा ब्राज़ील के द्वारा उत्पादित किया जाता है।
ठीक है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राज़ील में प्रति वर्ष 7,39,267 मीट्रिक टन गन्ना उत्पादित किया जाता है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत विश्व में सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पे कौन है? ब्राज़ील। दोस्तों यदि ब्राज़ील की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जो कि दोस्तों वहाँ के जितने देश हैं, 13 देश हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका में, उनमें से 11 देश के से सीमा साझा करने वाला देश है ब्राज़ील। केवल दोस्तों चिली व इक्वाडोर को छोड़कर बाकी सभी देशों से सीमा साझा करता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो हैं। यहाँ की राजभाषा पुर्तगाली है और यहाँ की जो राजधानी है ब्राज़ीलिया है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बहरीन में कुल कितने द्वीप हैं? बहरीन में कुल कितने द्वीप हैं? ऑप्शन है 25, 33, 36, 40। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 33, यानी कि 33 देश हैं। दोस्तों बहरीन की कैपिटल है मनामा। यहाँ की जो मुद्रा है बहरीन दिनार है। और दोस्तों ये इसको देखा जाए तो यह विस्तार में दिल्ली से भी छोटा है, यानी कि जो इसका जो क्षेत्रफल है फैला हुआ है वह दिल्ली से भी छोटा है। बहरीन का कुल क्षेत्रफल है 765.3 वर्ग किलोमीटर। यह मालदीव और सिंगापुर के बाद एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि क्षेत्रफल के आधार पर ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन है कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू, चिली। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, जो अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है, जो कि ब्राज़ील के बाद सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा देश माना जाता है। इसकी जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिस हैं। अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की जो भाषा है दोस्तों स्पेनिश है और यहाँ पे जो मुद्रा है यानी कि करेंसी है यहाँ की वो पेसो है, पीसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर अर्जेंटीना विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 27,80,400 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ग्वातेनामो खाड़ी किस देश में स्थित है? ग्वातेनामो खाड़ी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है क्यूबा, हैती, बहामास, त्रिनिदाद व टोबैगो। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है क्यूबा। ठीक है दोस्तों, यदि बात की जाए क्यूबा की तो यहाँ की जो कैपिटल है हवाना है और यहाँ की जो राजभाषा है वह स्पेनिश है। दोस्तों इसकी जो खोज की थी 28 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है, क्यूबा की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। और दोस्तों यहाँ पे जो ग्वातेनामा खाड़ी कहाँ पे है? क्यूबा में है। तो आपको याद रखना है कि ग्वातेनामा खाड़ी क्यूबा के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इस स्थान पर अमेरिकी नौसेना का नेवल बेस स्थित है। अमेरिकी नौसेना का नेवल बेस भी स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सीकन रेलवे सुरंग जिसकी आधी लंबाई सागर तल के नीचे स्थित है किस देश में स्थित है? सीकन रेलवे सुरंग जिसकी आधी लंबाई सागर तल के नीचे स्थित है किस देश में है? तो ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जापान। ठीक है दोस्तों, यदि बात की जाए सीकन रेलवे सुरंग की तो इसकी जो कुल लंबाई है वह 53.83 किलोमीटर है। इसमें से 23.3 किलोमीटर सुरंग सागर तल के नीचे स्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? जापान में। तो आप यदि बात करें जापान की तो एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। 4 बड़े और दोस्तों अन्य छोटे द्वीपों से मिलकर एक जो देश ये बना है। यदि बात की जाए कौन से 4 बड़े द्वीप हैं तो दोस्तों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ठीक है, और यहाँ की जो कैपिटल है टोक्यो है। दोस्तों यहाँ की जो राजभाषा है वह जापानी है। वर्तमान में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शिंजो आबे। दोस्तों जो 4 बड़े द्वीप हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वह है होन्शु और क्यूशू, क्योंकि दोस्तों जो होन्शु द्वीप है वहाँ पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। और दोस्तों वहीं क्यूशू में 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैटमैन नामक एक बम गिराया गया था। यानी कि दोस्तों 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, जो कि संबंधित हैं होन्शु और क्योशू द्वीप से। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है पोटोमैक, कोलोराडो, मिसिसिपी, कोलंबिया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है मिसिसिपी। ठीक है, अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र प्रवाह जो कि है मिसिसिपी है।
दोस्तों अमेरिका की 41% नदियाँ इस प्रवाह तंत्र से संबंधित हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो जैसे है अरकानसास, इलिनॉइस, मिसौरी, ओहियो और लाल नदी हैं। ठीक है दोस्तों, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है वह है मिसिसिपी है, और यह दोस्तों पूरी तरह से यूएसए के अंदर ही बहती है। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों वह मिनेसोटा की इटास्का झील से होता है। मिनेसोटा की इटास्का झील से होता है, और इसकी जो कुल लंबाई है 3778 किलोमीटर है, 3778 किलोमीटर है, और यह जाकर के मैक्सिको की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, इसको कुछ उपनाम है जैसे कि ओल्ड मैन रिवर और फादर्स ऑफ वाटर इसका उपनाम है। ठीक है, और दोस्तों यह विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों यदि इसका जो नाम की बात करें कि इसका नाम मिसिसिपी कैसे पड़ा, तो मिसिसिपी नाम है दोस्तों जो आपका है वह वहाँ के जो मूल अमेरिकी आदिवासी है, वहाँ की दोस्तों आदिवासी भाषा से ही इसका नाम पड़ा है, जिसका नाम है ओजिब्बे। तो दोस्तों जो ओजिब्बे आदिवासी भाषा है, इस भाषा में इस नदी को मिसिजेबे कहा जाता था, मिसिजेबे। ठीक है, जिसका अर्थ है महान नदी, और यह बाद में दोस्तों मिसिजेबे से मिसिसिपी हो गया है, जिसको फ्रांसीसियों ने मतलब गलत बोल के मिसिजेबे को मिसिसिपी बोलना स्टार्ट किया, जब से वह नाम मिसिसिपी स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो कि कहाँ से आया है? ओजिब्बे या फिर अनिस्रावे जो आदिवासी भाषा है वहाँ से निकला है नाम मिसिसिपी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, दोस्तों पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ेगा, कम होगा, समान रहेगा या फिर अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है कम हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का वजन कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, बोत्सवाना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है मलावी। मलावी को ही पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, यदि इसके बारे में बात करें तो मलावी दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है। यह चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ देश है। ठीक है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है 1,18,000 वर्ग किलोमीटर है, और इसको पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था। तो यदि बात में वर्तमान में मलावी की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है लिलोंगवे है। यहाँ की जो मुद्रा है मलावियाई क्वाचा है, मलावियाई क्वाचा। और यहाँ पे जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम है लाजर चकवेरा। और यहाँ की जो भाषा है दोस्तों वह है अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश यहाँ पे भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो आपका कि मैगलन जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मैगलन जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अफ्रीका और एशिया, उत्तरी अमेरिका और जापान। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को के बीच में जो स्थित है वह मैगलन जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक है, तो यदि इसकी बात की जाए तो मैगलन जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच महत्वपूर्ण प्राकृतिक मार्ग है, जिसकी खोज 1520 ईस्वी में स्पेनिश यात्री फर्डिनेंड मैगलन ने की थी। ठीक है दोस्तों, यह इस जल डमरू मध्य की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय बना था, फर्डिनेंड मैगलन। और इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों 570 किलोमीटर है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को कलालित नुनात कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को कलालित नुनात कहा जाता है? तो ऑप्शन है एस्टोनिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, पनामा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है ग्रीनलैंड। ठीक है, कलालित नुनात कहा जाता है ग्रीनलैंड को। दोस्तों यदि बात करें ग्रीनलैंड की तो दोस्तों कलालित का जो अर्थ होता है वह होता है लोगों का देश। ठीक है, लोगों का देश होता है इसका अर्थ होता है। और भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, परंतु राजनीतिक व सांस्कृतिक रूप से यह यूरोप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यूरोप में डेनमार्क से, क्योंकि यह जो ग्रीनलैंड है वह डेनमार्क के अधीन है। ठीक है दोस्तों, 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को स्वशासन प्रदान किया था। कई बार पूछा गया, आपको याद रखना है।
और ये कहाँ का हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का ग्रीनलैंड। और यहाँ की दोस्तों जो राजधानी है उसका नाम है नुक। नुक नाम है दोस्तों ग्रीनलैंड की राजधानी का। और क्षेत्रफल में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है ग्रीनलैंड। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और दोस्तों ग्रीनलैंड के जो पीएम है उनका नाम है किम किल्सन। किम किल्सन यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है किम किल्सन। तो दोस्तों ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, आपको कंटेंट पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।